नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रही होंगी। चलिए कक्षा 7 पाठ 2 मेरा बचपन आज पढ़ेंगे। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आज जानेंगे। चलिए शब्दों की समझ। विरल, कम मिलने वाला। संग्रहालय का मतलब है विशेष प्रकार की वस्तुओं के संग्रह का स्थान यानी म्यूजियम। अक्षराभ्यास यानी अक्षर लिखने का अभ्यास। तसल्ली यानी दिलासा। करधनी यानी कमरबंद। अभिभावक माता पिता पालन पोषण करने वाले यानी पेरेंट्स। अधीर यानी बेचैन व्याकुल। करामात यानी चमत्कार। बग्गी मतलब घोड़ा गाड़ी। अन्य भाषा के शब्द देखेंगे। उर्दू हकीकत का मतलब है सच्चाई। मुहावरे देखेंगे बच्चों। गंगा जमुना बहाना यानी बहुत बहुत रोना। लाल पीला होना यानी बहुत गुस्सा होना या क्रोधित होना। खाल उधेड़ना यानी बुरी तरह पीटना मारना। पीठ ठोकना यानी प्रशंसा करना तारीफ करना। सुबकियां लेना यानी रुक रुक कर रोना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तैली का मतलब है बहुत अंतर होना। पाठ का सारांश देखेंगे बच्चों। हम बचपन में घटी खट्टी मीठी घटनाओं को कभी भी नहीं भूलते। वे हमारे दिलों दिमाग पर हमेशा छाए रहते हैं, अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इस प्रकार इस पाठ में लेखिका ने आचार्य चतुरसेन ने अपनी ही आत्मकथा को अपनी इस रचना का आधार बनाया है। वे आचार्य चतुरसेन के प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के कुछ खट्टे मीठे अनुभवों को हम सभी के साथ साझा कर रही है, यानी हम लोगों को बता रही है। इस लेख के जरिए वे बताती हैं कि इस प्रकार लेखक बचपन में डांट पिटाई से डरते थे। हल्का डांटने पर भी वे इस प्रकार रोते थे कि उन्हें चुप कराना लगभग नामुमकिन होता था, यानी मुश्किल हो जाता था चुप कराना। किस प्रकार उन्होंने स्कूल में अपना पहला अक्षर लिखना सीखा। मौखिक। लेखक ने पंडित जी का परिचय किन शब्दों में दिया है। पहला प्रश्न का उत्तर है लेखक ने पंडित जी का परिचय ब्राह्मण, दुबला पतला शरीर, पतली सी मूछें शब्दों आदि में दिया है। दूसरा है बच्चों, विद्यालय जाने से पहले लेखक कैसे तैयार हुआ। लेखक ने नया कुर्ता धोती गोटा लगी टोपी पहनी, हाथों में चांदी के कड़े, कमर में चांदी की करधनी पहनकर वे विद्यालय जाने के लिए तैयार हुआ। तीसरा है बच्चों, लेख लिखने के लिए कहने पर लेखक पंडित जी को क्या करता था और क्यों। लिखने के लिए कहने पर लेखक पंडित जी को कहता था कि पिताजी लिखेंगे, क्योंकि लेखक की धारणा थी कि पिताजी तख्ती पर लिखते हैं, इसलिए उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है बचपन में किसी की पिटाई होते देख लेखक की क्या दशा होती थी। बचपन में किसी को पिटाई होते देख लेखक रोते हुए घर भाग जाता और अपनी माता की गोद में सुबक सुबक कर रोता। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला है पहले दिन विद्यालय जाने के समय लेखक के मन में क्या भाव थे और क्यों। पहले दिन विद्यालय जाने के समय लेखक को लगा कि उसे सिर कटाने ले जाया जा रहा है। दूसरे लड़कों को मार पड़ते देखकर वह बहुत डरा हुआ था। दूसरा है बग्गी में आने वाले लड़कों से लेखक की दोस्ती क्यों न हो सकी। बग्गी में आने वाले लड़के अमीरी का रोब दिखाते और लेखक से अबे तबे कहकर बात करते थे। लेखक और उन लड़कों के बीच कभी तालमेल ही नहीं बैठ पाया, इस कारण उनकी कभी दोस्ती नहीं हो सकी। तीसरा है बच्चों, विद्यालय जाने से पहले लेखक के पंडित जी अथवा गुरु जी के विषय में क्या विचार थे। लेखक को पंडित जी के बेहद क्रूर प्रकृति के इंसान लगते थे। उसने कई बार पंडित जी को लड़कों की पिटाई करते ही देखा था। चौथा है सभी अक्षर कैसे लिख पाया। बार बार कहने पर भी तख्ती न दिखने पर पंडित जी ने क्रोध में आकर लड़कों से छड़ी मंगवाई। खाल फेड़ जाने की धमकी से डर कर लेखक ने तुरंत सारे अक्षर
लिख डाले। दीर्घ उत्तर प्रश्न के अंदर पहला है, पत्री, किताब, बाजार, दरियागंज की क्या विशेषता है? पत्री, किताब, बाजार दिल्ली के दरियागंज इलाके में रविवार को लगता है। सड़क के एक तरफ दूर तक पटरी पर फैला हुआ पत्री, किताब, बाजार, वहाँ सभी विरल पुस्तकें उपलब्ध होती है। यहाँ पुस्तक प्रेमी दूर दूर से आते हैं। दूसरा है बच्चों, पंडित जी का व्यवहार लेखक के प्रति कैसा रहता था और क्यों? पंडित जी लेखक पर अधिक क्रोध नहीं करते थे। वे हमेशा प्यार से लेखक को तख्ती पर लिखने के लिए कहते थे। तख्ती मतलब बोर्ड। लेखक के रोने पर घर भिजवा देते, क्योंकि लेखक के पिताजी ने उन्हें मारपीट न करने के लिए कह दिया था। इसका कारण यह था कि लेखक एक बार रोना शुरू करता तो आसानी से चुप नहीं होता था। तीसरा प्रश्न है, सीधा किसे कहा जाता था, आजकल उसका रूप क्या हो गया है? उत्तर देखेंगे, सीधा बिन पके हुए कच्चे अन्न को कहा जाता था, जिसे दाल, चावल, बाजरा आदि, जिसे विशेष अवसरों पर मंदिरों के पंडितों, जरूरतमंदों को दिया जाता था। आजकल त्योहारों पर उपहार और ट्यूशन फीस देने का चलन है। चौथा देखेंगे, श्री लिखना कैसे सीखा गया, अपने शब्दों में लिखिए। पहले दिन पाठशाला जाकर लेखक ने पंडित जी को तिलक लगाया। लेखक का हाथ पकड़कर उन्होंने तख्ती पर श्री लिखवाया। 3 बार श्री का उच्चारण करवाया। श्री लिखने का लेखक पर गहरा प्रभाव पड़ा। अभी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देखेंगे, यानी एमसीक्यूज बच्चों। संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला है क, किस छड़ी की बात की जा रही है? स्कूल के मास्टर जी की छड़ी की बात की जा रही है। ख, छड़ी क्या करामात दिखाती थी? उससे बालकों की पिटाई होती थी, जिससे वे अनुशासन में रहते थे। ग, उस छड़ी का प्रयोग कौन करता था? उस छड़ी का प्रयोग पाठशाला के पंडित जी करते थे। दूसरा है बच्चों, पिताजी घर पर तख्ती लिखते, मुझे समझाते तो मैं आराम से बैठा देखता। क, पिताजी तख्ती क्यों लिखते? पिताजी लेखक को बहुत छूट देते थे। लेखक के न लिखने पर वे लिखकर मदद करते। ख, वे किसको क्या समझाते? पिताजी लेखक को तख्ती पर लिखा हुआ प्यार से समझाते। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उचित विकल्प पर सही का निशाना लगाइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन है। पंडित जी उस दिन स्वयं मुझे लाकर घर छोड़ गए, क्योंकि इसके अंदर है, चौथा है बच्चों उत्तर, चौथा इसका सही उत्तर है, यानी दूसरा और तीसरा ठीक है। उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता देखेंगे। पहला, घोड़े को घास के पास तो ले जाया जा सकता है, परंतु खाने को मजबूर नहीं किया जा सकता। वह तभी भोजन करेगा जब उसे भूख लगी हो। इस पाठ में पढ़ने पढ़ाने को लेकर कही गई बातों के आलोक में क्या यह कथन ठीक कहा जा सकता है? क्यों? अपने विचार से लिखिए। यह सही है कि जो कार्य हम अपनी इच्छा या रुचि से करते हैं वह अवश्य सफल होता है। अनिच्छा से बलपूर्वक करवाया गया कार्य उस समय तो पूरा हो जाता है, परंतु लंबे समय तक उससे अरुचि भी पैदा हो सकती है। लेखक की बचपन में लिखने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। पंडित जी के कई दिन तक बार बार कहने पर भी वह नहीं लिखता था। बच्चों को पीटने का डर अधिक रहता है। पंडित जी की छड़ी से मार की धमकी से बालक डर गया और उसने तुरंत सब लिख डाला। मार के डर से बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन बड़े होने पर उनकी दशा जिद्दी घोड़े सी हो जाती है, जिसे मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न देखेंगे। इस पाठ में सख्त अध्यापक का चित्रण है, पर कहीं यह भाव भी झलकता है कि वे अपने छात्रों का भला चाहते हैं। वे नरम गरम मिजाज के हो लगते हैं। आपके विचार में एक अच्छा अध्यापक कैसा होना चाहिए? एक अच्छे अध्यापक के लिए सबसे जरूरी है छात्र के मनोविज्ञान को समझना। अध्यापक को छात्र की भलाई के लिए अवसरानुसार नरम या सख्त व्यवहार अपनाना चाहिए। छात्र स्वयं
अपनी मनस्थिति को जान नहीं पाते। उनकी चुप्पी, अधिक बोलना, उग्रता आदि असामान्य व्यवहार को जान समझना, आवश्यकता के अनुसार उसकी मदद करने वाला ही एक अच्छा अध्यापक होता है। अथवा अंग्रेजी में एक शब्द है शो ऑफ, अर्थात प्रदर्शन करना, अपनी चीजों का दिखावा करना, शेखी, घबराना आदि। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा करने वाले के दिमाग में क्या क्या भाव आते होंगे? वह समाज में ऐसा क्यों करता होगा? कारणों की चर्चा करते हुए इसके दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, कई लोगों को दिखावा करके दूसरों को नीचा दिखाने में प्रसन्नता होती है। ऐसे लोग दूसरों पर रोब जमाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे सबके आकर्षण का केंद्र बने। वे सबका ध्यान अपनी ओर खींचकर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के मन माने और गलत तरीके अपनाते हैं। लोग उनके पीठ पीछे उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। झूठी शान में जीने वाले समाज में सम्मान नहीं पाते और अपनी हर कमी और गलती का दोष दूसरों के मत्थे मढ़ देते हैं। दूसरा है बच्चों, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ख है कथन, बिल्कुल क्रोध न करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। देखिए कारण, हमेशा नरम व्यवहार से बच्चे अनुशासन में न रहकर मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। इसके अंदर सही उत्तर है दूसरा, कारण सही है और कथन उसे पुष्ट करता है, यानी दूसरा उत्तर सही है। दूसरे के अंदर कथन, अभिभावकों द्वारा अधिक सहायता करने पर बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। कारण देखिए, बच्चे हर छोटे बड़े कार्य को पूरा करने के लिए बड़ों से अपेक्षा रखते हैं। के अंदर देखिए तीसरा कथन सही है और कारण उसे सिद्ध करता है, यानी पहले अंदर क के अंदर दूसरा उत्तर सही है और ख के अंदर तीसरा उत्तर सही है। भाषाई घटक, ये समझिए लिखिए। क, मास में एक बार होने वाला मासिक। ख, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। दिन में एक बार होने वाला दैनिक। घ, 6 महीनों में एक बार होने वाला 6 माही। अर्धवार्षिक। ङ, 3 महीनों में एक बार होने वाला त्रैमासिक। 12 महीनों में एक बार होने वाला वार्षिक। दूसरा है बच्चों, वाक्यों के काल को पहचान कर भूतकाल के वाक्यों को भविष्यत काल में और भविष्यत काल के वाक्यों को वर्तमान काल में बदल कर लिखिए। यानी पास्ट टेंस का फ्यूचर टेंस में लिखना है और फ्यूचर टेंस का प्रेजेंट टेंस में लिखना है। उस दिन पिताजी ने मेरी धोती बांधी, यह भूतकाल है, इसको हम लोग भविष्यत काल में करेंगे। उस दिन पिताजी मेरी धोती बांधेंगे। उनके विद्यालय में वर्दी नहीं थी, उनके विद्यालय में वर्दी नहीं होगी। श्री मुझे हमेशा याद रहेगा, श्री मुझे हमेशा याद रहता है। पिताजी तख्ती लिखते थे, पिताजी तख्ती लिखेंगे। उन्हें 1 रुपया भेंट किया गया, उन्हें 1 रुपया भेंट किया जाएगा। मैं एक दिन गांव जरूर जाऊंगा, मैं एक दिन गांव जरूर जाता हूँ। तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रयुक्त कारक के भेद लिखिए। क, पंडित जी मुझे काफी छूट देते थे। कर्ता, पंडित जी कर्ता। पिताजी कंधे पर चढ़ाकर पाठशाला ले गए। अधिकरण क्या है, कंधे पर, यह क्या है, अधिकरण आएगा। अगर आपको व्याकरण का देखना है तो मेरा व्याकरण का जो है उसे लिंक भेजूंगी, उसे देखो। पिताजी कंधे पर चढ़ाकर पाठशाला ले गए। तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रयुक्त कारक के भेद लिखिए। क, पंडित जी मुझे काफी छूट देते थे। पंडित जी क्या होता है, पंडित जी कर्ता होता है। पिताजी कंधे पर चढ़ाकर पाठशाला ले गए। कंधे पर क्या होता है बच्चों, अधिकरण। कंधे पर, अधिकरण में पर अधिकरण होता है। पिताजी पंडित जी को फीस देते थे। संप्रदान क्या है, पंडित जी को आ गया तो संप्रदान आता है बच्चों। अगर आपको व्याकरण देखना है, व्याकरण की जानकारी ट्रिक के साथ मजे से और इजी से देखना है तो मेरा व्याकरण का भाग है वह देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए आसानी से। चौथा है घ,
मैं चांदी के कड़े पहनता था। यह संबंध यानी चांदी के आने से यह संबंध कारक में आता है। मम्मी पापा बच्चों के लिए स्कूल का काम कर देते हैं। यह के लिए के द्वारा के वास्ते यह संप्रदान में आता है। मेरी छड़ी से पिटाई होते होते बची। यह करण में आता है। जो मेरी छड़ी से पिटाई होते होते बची करण में करण। अरे ता क्यों नहीं संबोधन में यह अरे हे ओ यह क्या है संबोधन में आता है बच्चों। चौथा है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उसके भेद लिखिए यानी विशेषण को आपको लिखना है। चौथा है बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखते हुए तालिका पूरी कीजिए। वाक्य देखेंगे और विशेषण देखेंगे और उनके भेद देखेंगे बच्चों। क मेरी आयु 4 या 5 वर्ष की रही होगी। 4, 5 यह संख्यावाचक विशेषण है। ख पंडित जी तीखी नजर से देखते थे। तीखी यह गुणवाचक विशेषण आता है बच्चों। घ उस दिन मुझे नया कुर्ता मिला। उस नया यह सर्वनामिक गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। घ 5 किलो चावल 5 किलो चावल। घ 5 किलो चावल दान में दिए गए। 5 किलो परिमाणवाचक विशेषण। पांचवा है उचित विकल्प पर सही का निशाना लगाइए। क पंडित पंडिताइन। ख आचार्य आचार्या। ग लेखक लेखिका। ख नौकर नौकरानी। ङ शिक्षक शिक्षिका। श्री श्री श्रीमती। अविकारी शब्द रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। अविकारी शब्द देखेंगे। क शायद 2 आना या 4 आना मासिक देते थे। या यह क्या होगा समुच्चय बोधक में आता है। ख बाप रे छड़ी से डर लगता था। विस्मयादि बोधक। ग मैं कुछ न लिखता क्योंकि पिताजी लिख देते थे। समुच्चय बोधक। ख शाबाश तुमने तो पूरा लिख लिया। विस्मयादि बोधक। ङ सुना था पंडित जी मारते हैं इसलिए डर लगता था। समुच्चय बोधक। देखो, ये है हमारी पाठशाला। हम सभी यहाँ मिलकर सीखते हैं।